दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। ग्रेजुएशन की सिर्फ डिमांड करी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल है। ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है। बहुत अच्छी क्रीमी जॉब है। इस वीडियो में हम लोग इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी डिटेल जानेंगे। सबसे पहले जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 4 फरवरी से स्टार्ट है। 23 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। आपको 23 फरवरी से पहले तक अप्लाई करना होगा। और अगर आप किसी तरह का कोई भी मिस्टेक कर देते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में, तो 27 फरवरी से पहले तक आप उस फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 152 वैकेंसी बोली गई है। इस 152 में 62 जनरल की वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की 12 पोस्ट है। ओबीसी एनसीएल की 44 पोस्ट है। एससी की 20 पोस्ट है और एसटी की 14 वैकेंसीज है। ठीक है। पोस्ट का नाम है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट रीस्टोरर। ग्रुप बी लेवल का जो है आपको यहाँ पे जॉब दिखेगा। 6th लेवल का जो है आपको पे मैट्रिक्स दिखेगा। अगर आपको इसके सैलरी वगैरह सब जाननी है तो आई आइकन पर एक वीडियो अटैच करा गया है। ठीक है, इस वीडियो को देख लो तो आपको यहाँ पे सैलरी वगैरह सब, प्रमोशन किस तरीके से होता है, ये सब भी आपको क्लियरली पता चल जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 23 फरवरी तक, जो कि एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, उस समय तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन का। मतलब आप ग्रेजुएशन करा हो आपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपकी टाइपिंग टेस्ट जो है वो 35 वर्ड पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं बोला गया है, बट आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। हिंदी वाले, अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग की डिमांड करी गई है, तो आपका इंग्लिश में टाइपिंग होना चाहिए और मिनिमम स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। जैसा मैंने बताया, मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स है। मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे 18 साल है। मतलब आप 18 साल या उससे ज्यादा होने चाहिए, लेकिन आपका जो मैक्सिमम एज जो है वो 32 साल होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपका एक मेंस डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है। अगर आप इसे भी क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और अगर आपने टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया तो फिर इंटरव्यू होगा। इन 4 स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा, जिसमें जो आपका टियर 1 है यानी कि स्टेज 1 प्रीलिम्स का जो पेपर होने वाला है, ये सीबीटी मोड में होगा। ऑनलाइन पेपर होगा। 120 मार्क्स होंगे इसमें, और आपको टोटल 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 120 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे बहुत डिटेल में सेक्शंस नहीं गिवन है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक जो पार्ट होगा इसके अंदर, वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का, जिसके 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के होंगे। और जो दूसरा सेक्शन होगा वो होगा जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज का, जहां पे करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। और टोटल इससे 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के होंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस पे होगा और 15 क्वेश्चन करंट अफेयर पर होगा। तो 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के आपके हो जाएंगे। थर्ड जो सेक्शन होगा वो होगा मेरा जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल और अर्थमेटिक एबिलिटी का, जिसके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 मार्क्स का होगा ये। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी 30 क्वेश्चंस हैं। और ये रीजनिंग प्लस आपका अर्थमेटिक वाला पोर्शन, ये दोनों का मिला करके होगा। और यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस मेंशन है। तो ओवरऑल आपका 120 क्वेश्चंस होगा। 120 मिनट है और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी। अब यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दिया गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% स्कोर करना जरूरी है, यानी 120 में आपको 60 नंबर लाने जरूरी हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में 120 में से आपका 45% आना जरूरी है, यानी 54 मार्क्स आपको लाने जरूरी हैं। स्टेज 2 जो डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर होने वाला है, ये डिस्क्रिप्टिव का पेपर कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, जिसके 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 जो फर्स्ट पार्ट होगा, यहाँ पे आपका एक ऐसे लिखना होगा। 40 मार्क्स का ये होगा। 250 वर्ड्स में आपको ऐसे कवर करना है। और जो लेटर है वो 10 मार्क्स का होगा, और 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा। जो पार्ट बी होगा वहां पे ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे 30 मार्क्स का ये पूरा होने वाला है। और जो ट्रांसलेशन होगी इसकी, ठीक है, मतलब आपको एक ट्रांसलेशन दिया जाएगा। आपको इंग्लिश को हिंदी में या हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने को दिया जाएगा, जो कि 25 वर्ड का होगा, और इसमें आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं।
जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे मेंस का, तो उसके बाद जो है स्टेज 3 आपको देने को मिलेगा, जो कि टाइपिंग टेस्ट होगा। कंप्लीटली 10 मिनट का ये पूरा टेस्ट होने वाला है। इसमें आपको मिनिमम स्पीड जो बियर करनी है वो है 35 वर्ड पर मिनट। इन तीनों को क्वालिफाई करने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 15 मार्क्स का है, और आपको 15 मार्क्स लेकर के आने होंगे। मतलब कोई किसी भी तरह का ऐसा नहीं है कि आपको मिनिमम इतने लाने होंगे तब आप पास होगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस हैं। अगर आप ये 4 स्टेजेस बहुत आसानी से अगर आप क्लियर कर लेते हैं, या फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपेयर करते हैं, तो फिर आप ये इस पेपर को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे। बहुत डिसेंट जॉब है, अच्छी जॉब है, आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो अगर आप नॉन रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में जो है आपकी फी 1500 रुपीज़ है। जनरल, ओबीसी, एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर से अगर आप बिलोंग करते हैं, या फिर जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में आपको 1500 रुपये फी पे करना है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपको 1300 रुपये पे करना है। इसके अलावा अगर आपका किसी तरह का इशू होता है फॉर्म फिलअप करने में, या फिर किसी प्रकार का कोई भी एरर है, तो यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट डिटेल दिया गया है, इसके द्वारा जो है आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह की अगर आपको गाइडेंस चाहिए, या फिर अगर आप इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड कोर्स चाहते हैं जो आपके सारे स्टेप्स को कवर करे, मतलब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 चारों को कवर करे, तो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, या फिर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है आप उसके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।